तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 को, बायोलॉजी का कक्षा 10 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक सभी हमने पढ़ा रखा है। अगर जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो जा कर के चैनल से सभी वीडियो को देख लेंगे, ताकि 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक आपको सारा के सारा PDF यानी कि जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, वो सभी के सभी आपका मिल सके। ठीक है, अगर जो भी बच्चे नहीं देखे हैं सब कोई आराम से जा के आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5 को। देखिए, 5 नंबर चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय है। अब इसका जो पहला प्रश्न बनता है कि नियंत्रण किसे कहते हैं। ठीक है, नियंत्रण जो होता है वो क्या है, किसे कहते हैं नियंत्रण। ठीक है, चलिए इसका उत्तर लिखेंगे कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग या मस्तिष्क के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, इसे ही हम लोग नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, नियंत्रण सिर्फ मानव में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों में भी होता है। देखिए, नियंत्रण की बात करता है, यानी कि देखिए जो नियंत्रण जो है क्या करता है कि हमारे दिमाग के द्वारा यानी कि हमारे मस्तिष्क के द्वारा क्या करता है कि निर्देश दिया जाता है। हमारे मस्तिष्क के द्वारा यह निर्देश यानी कि यह आदेश दिया जाता है कि किसी काम को किस प्रकार से करेंगे तो अच्छे से होगा, और किस प्रकार से नहीं करेंगे तो ये मतलब अच्छे से नहीं होगा। यानी कि अच्छे और सही में फ़र्क करना, यानी काम को कैसे करना है, अच्छे ढंग से किस प्रकार से करना है। ठीक है, वही क्या होता है कि नियंत्रण होता है। और नियंत्रण की बात करें तो यह केवल मनुष्य में नहीं बल्कि जानवरों में भी होता है। ठीक है, पेड़ पौधों में भी होता है, यानी कि हर जीव में क्या होता है कि नियंत्रण होता है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास 2 नंबर है, कहता है कि समन्वय किसे कहते हैं। एक तो हमारा नियंत्रण हो गया, दूसरा का है कि समन्वय, तो लिखेंगे समन्वय किसे कहते हैं। लिखेंगे उत्तर, समन्वय का अर्थ होता है तालमेल, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में जो तालमेल होता है उसे ही समन्वय कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम कुछ बोलते हैं तो इशारा करते हैं, यानी बोलने के अनुसार हम अपने हाथ को भी चलाते हैं। इसका मतलब हमारे मुंह और हाथ के बीच क्या है कि समन्वय है। देखिए, समन्वय का एक सामान्य और सिंपल अर्थ होता है कि तालमेल होना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कुछ बोलते हैं, अगर बोल रहे हैं तो उसी के अनुसार यानी कि जो भाषा हम बोल रहे हैं उसी के अनुसार अपना हाथ होठ हिलाते हैं। मान लीजिए कभी कि बैठ जाओ, तो कहाँ बैठ जाओ, हाथ से भी इशारा करते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, वहाँ से खड़े हो जाओ, ऐसे कहते हैं ना। यहाँ से लेकर के यहाँ चले जाओ, क्या है कि यानी कि ये हमारे बीच में क्या है कि तालमेल है। हमारे मुंह के बीच में यानी कि हम जो बोल रहे हैं वो, और हमारे हाथ के बीच में एक तालमेल है। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे हम कि बैठ जाओ और पर हाथ उठा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं ना होता है। चलिए देखते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न जो होता है वो होता है कि हार्मोन क्या है। अगला प्रश्न है कि हार्मोन क्या, लिखेंगे उत्तर, हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियंत्रण करता है। हार्मोन को ग्रंथि रस भी कहा जाता है। यह कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होता है। देखिए, हार्मोन जो होता है एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, जो मतलब जै यानी कि जो हार्मोन होता है वह सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं, जैसे वृद्धि हो गया, विकास हो गया, प्रजनन करना हो गया। ठीक है, इन सभी को क्या करता है कि नियंत्रण करता है। ठीक है, जो हार्मोन होता है उसे ग्रंथि रस भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह जो होता है ग्रंथि एवं कोशिकाओं से स्रावित होता है। हार्मोन जो होता है ग्रंथि से ही स्रावित होता है, इसलिए इसे ग्रंथि रस भी कहा जाता है। चलो देखिए,
अगला प्रश्न है हमारे पास कि तंत्रिका तंत्र क्या है। लिखेंगे उत्तर, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि जिस तंत्र के द्वारा, ठीक है, यानी कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा और बाहरी वातावरण के द्वारा, दोनों के बीच क्या होता है कि एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित होता है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में होने वाले हर एक संवेदनाएं को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम तंत्रिका तंत्र ही करता है। ठीक है, देखिए, यानी कि हमारे शरीर में जो भी संवेदनाएं होती है, जो भी सूचनाएं होती है, जो भी कार्य होता है, उसका वह दिमाग तक कैसे पहुंचता है, तो उसका काम है तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है हमारे दिमाग के पास तुरंत ही सूचना पहुंचा देता है, यानी कि पल भर में पहुंचा देता है। यह जो होता है बहुत ही तेज गति से होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में कहीं कुछ भी हो, चोट लग गया, चाहे कुछ काट लिया, तो तुरंत ही आपके दिमाग के पास पहुंचे कि हाँ, यहाँ पर चोट लग गया है, या फिर यहाँ पर कट गया है, या फिर कट रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारे पास कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। लिखेंगे उत्तर, कि पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों के द्वारा प्रकाश की दिशा में होने वाले गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। देखिए, यानी कि, ठीक है, देखिए, यानी कि पेड़ पौधा को प्रकाश की ओर अगर गति कर रहा है, यानी कि पेड़ पौधा की जितनी भी टहनी है, जितनी भी शाखा है, जितने भी अंग है, वह सभी के सभी अगर प्रकाश की ओर गति कर रहा है तो उसे ही हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहेंगे। अगर जल की ओर गति करेगा तो जलानुवर्तन कहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रकाश की ओर गति करेगा तो प्रकाशानुवर्तन। अगर आपसे पूछ देगा कि जलानुवर्तन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि जब पेड़ पौधा के जो अंग है, यानी कि जो जड़ होता है, वह अगर जल की ओर गति कर रहा है तो उसे जलानुवर्तन कहते हैं। चल देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास 6 नंबर का, कि पादप हार्मोन क्या है। लिखेंगे उत्तर, कि पेड़ पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक हार्मोनों के जरिए होता है, जिसे हम लोग पादप हार्मोन या फिर फाइब्रो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, चल देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास 7 नंबर है। लिखेंगे कि पादप हार्मोन क्या है, 2 पादप हार्मोन के नाम लिखे। अगर कि जो पादप हार्मोन है वो क्या है, और 2 पादप हार्मोन का हमें नाम लिखना है। लिखेंगे उत्तर, कि पौधों के बीच जैविक क्रियाओं के समन्वय स्थापित करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। पहला होता है जिबरेलिन और दूसरा का होता है ऑक्सिन। ठीक है, यानी कि जिबरेलिन और ऑक्सिन ये दोनों के दोनों क्या है कि पादप हार्मोन होते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों से हमने सुना है कि सर शिक्षक जो है, मतलब जो ऑफलाइन में हम जहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि पादप में कोई हार्मोन नहीं होता है। बाबू देखो, मैं बता देता हूँ आपको, ये पादप में भी हार्मोन होता है। हार्मोन नहीं होगा तो फिर काम नहीं चलेगा। बिना हार्मोन के काम चलने वाला नहीं है। मनुष्य में भी हार्मोन होता है, पादप में भी हार्मोन होता है, पेड़ पौधा यानी कि और जो जानवर होते हैं उन सभी में भी हार्मोन होता है। बिना हार्मोन के काम होने वाला नहीं है, क्योंकि हार्मोन रहेगा तभी तो उत्तेजना आएगी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे काम है, बिना हार्मोन के बहुत काम जो कि संभव नहीं हो सकता है। चल देखिए, चलिए आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आपको प्रश्न संख्या 7 तक हम लोग का हो गया है। अगला यानी कि 8 नंबर प्रश्न से हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे नए आए हुए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि उनको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है
ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का आनंद उठा सके, इस प्रश्न को आसानी से बना सके। अगर आपका कोई प्रश्न भी है तो आप मुझे कमेंट में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर मुझसे यह प्रश्न नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, मैं आपको उत्तर देने का पूरी प्रयास करूँगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब लोग अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए।